गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ हर्षिता निधि। तो आज मैं आपको बताऊंगी DAV पब्लिक स्कूल क्लास 6 इंग्लिश लिटरेचर की चैप्टर 2 द वाइट एलिफेंट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसे कौन से राइटर ने लिखा था। इसे लिखा था बाय रस्किन बॉन्ड ने। ओके, तो चलिए अब हम इसके चैप्टर्स को समझते हैं और रीडिंग करते हैं। नाउ रीड द स्टोरी अबाउट ए वाइट एलिफेंट। तो अभी हम वाइट एलिफेंट के एक स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। ये एक कल्पना वाला स्टोरी है जिसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा था। तो चलिए पढ़ते हैं। लॉन्ग अगो ए ग्रेट हेड ऑफ एलिफेंट लिव्ड इन ए फॉरेस्ट नियर द हिमालय माउंटेन। द fastest animal in the tribal was a rare white elephant। तो बहुत समय पहले की बात है। एक एलिफेंट था। वो हिमालय माउंटेन के बगल में रहता था। उसका मतलब कि वो वाइट एलिफेंट दिखता था। तो वैसे वाइट एलिफेंट रियल में होते नहीं हैं, बस ये एक स्टोरी है, काल्पनिक स्टोरी। ओके, तो अनफॉर्चुनेटली द मदर ऑफ दिस एलिफेंट वाज ओल्ड एंड ब्लाइंड। उसकी जो मदर थी एलिफेंट, वाइट एलिफेंट की जो मदर थी वो अंधी थी और बूढ़ी थी। ऑल थ्रो द सन ऑफ गैदरेड स्वीट वाइट फ्रूट फॉर हेयर एवरी डे। तो जो उसकी मदर तो बूढ़ी और ब्लाइंड थी, तो जो उसके सन थे उन लोग यानी उसके जो बेटे थे उन लोग उसके लिए हमें हर दिन खाना लाते थे और मीठे मीठे फ्रूट्स लाते थे जो उसकी माँ और वो उनके सारे सन्स खाते थे। He was often angry to find that the other elephant had stolen his mother food। पर जब उसके सन गुस्सा तब होते थे जब किसी दूसरे एलिफेंट उसकी मदर का फूड छीन के खा लें, क्योंकि उसकी मदर तो अंधी थी इसलिए उसे दिखाई नहीं देता था। तो उसके दूसरे एलिफेंट उसके फूड छीन के खा जाते थे। तो द मदर ही सेड इट वुड बी बेटर इफ़ यू आर आई वेयर टू गो एंड लीव एलोन इन डेस्टिन केव आई हैड डिस्कवर्ड। तो उसकी जो मदर थी एलिफेंट की जो मदर थी वो उन लोग जंगल में रहते थे और वहाँ के जंगल डिस्कवर था। तो द मदर एलिफेंट एग्रीड एंड for a time the two of them lived happily in a peacefully spot near a glade of wild fruit tree. Unit one evening they heard loud cry coming from the great forest। एक दिन उसकी मदर एक टाइम में उसकी मदर बैठी हुई थी एक पेड़ के नीचे, बहुत खुश थी। लेकिन अचानक से जब शाम हुआ तो वो मतलब कि रोने लगी। आइए एक ग्रेट फॉरेस्ट यानी बड़े से जंगल के अंदर। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। दैट इज़ द वॉइस ऑफ ए मैन इज़ डिस्ट्रेस सेड द वाइट एलिफेंट। आई मस्ट गो एंड सी इफ़ आई कैन हेल्प हिम। तो एक इंसान रो रहा था, सॉरी मैंने गलती से मदर कर दिया था। एक इंसान रो रहा था जो कि जंगल में एक बड़े से जंगल में गुम गया था। तो वाइट एलिफेंट उसकी रोने की आवाज़ सुना और वहाँ पे जाके देखा। तो डू नॉट गो माई सन सेड हिज मदर। आई एम ओल्ड एंड ब्लाइंड बट आई नो द वे ऑफ ह्यूमन बींग्स टुवर्ड अस। तो वो अपने जो एलिफेंट मदर थी उसने अपने सन को मना किया, यानी वाइट एलिफेंट को मना किया कि तुम वहाँ नहीं जाओगे। ये बस एक मैं भले बूढ़ी हूँ और अंधी हूँ पर मुझे ह्यूमन बींग्स के आदतों के बारे में पता है। वो हमारे साथ हमारे अपने जाल में फंसा के हमें फंसा लेते हैं और फिर तुम्हें अपनी बंदी बना के रख लेंगे, इसलिए तुम वहाँ मत जाओ। तो आइए हम नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। But the white elephant could not bear to think of everyone in travel, and he agreed down to the lake in the distance of the cry where he
डिस्कवर ए मैन विथ हु वाज ए फॉरेस्टर। जब वाइट एलिफेंट ने मदर का बात नहीं माना और वो तुरंत चला गया जहाँ पे वो इंसान रहा था, जहाँ से उस इंसान की रोने की आवाज़ आ रही थी। जब वो वहाँ पे जाके देखा तो उसने देखा कि वो एक फॉरेस्टर है, यानी कि वो एक शिकारी है। डोंट फेयर मी ए स्ट्रेंजर, ही हैड टेल मी हाउ आई कैन हेल्प यू। तो वो इंसान हाथी को देख के डर गया। तो हाथी ने उससे बोला कि मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने आया हूँ, तुम मेरे से मत डरो। द फॉरेस्टर टोल्ड द वाइट एलिफेंट दैट ही हैड बीन लॉस्ट ऑफ 7 days and night and would not find his वे बैक टू बनारस वेयर ही लिव्ड। तो फॉरेस्टर ने एलिफेंट को बताया कि वो 7 दिनों से इस जंगल में गुम है और वो यहीं पे रात गुजारता है, ना ही वो अपने घर बनारस जहाँ पे वो रहता था वहाँ जा पा रहा है। क्लाइम ऑन माई बैक सेड द एलिफेंट चेयरफुली एंड आई विल कैरी यू होम। तुम मेरे पीछे बैठ जाओ, ऐसा वाइट एलिफेंट ने कहा। और वो उसे अपने पीठ पे बैठा के उसके घर तक छोड़ेगा। द एलिफेंट कैरीड द मैन स्वीप्लीड थ्रू द फॉरेस्ट यूनिट। दे रीच्ड द ओपन कंट्री, देन ही लेफ्ट हिम और द आउट स्टिकली ऑफ द सिटी बिफोर रिटर्निंग टू द केव। तो जब एलिफेंट उसे अपने पीठ पे चढ़ा के जब ले जा रहा था तो फॉरेस्टर के मन में एक लालच आया। The forester was a gadly and cunning man. He knew that the king's favorite elephant had died. The king would reward me richly through the man if I capture this fine animal for him. He swiftly asked to a royal audience. तो तभी उसके मन में एक लालच आया कि जो हमारे शहर के जो राजा हैं उसके फेवरेट जानवर एलिफेंट की मौत हो चुकी है, तो मैं जब उसे ये एलिफेंट वाइट एलिफेंट दूंगा तो वो बहुत खुश होकर मुझे बहुत अमीर बना देंगे। फिर चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। The king was delighted when he had the discipline of the white elephant. I would loved to possess such a fine capture. तो वो उसे अपने प्यार में उलझाने लगा कि वो एक बहुत अच्छा एलिफेंट, उसका बहुत तारीफ़ करके उसे इस शहर से उसे जंगल से बाहर ले गया और फिर उसे पकड़ लिया। गो बैक to the forest when a band of my most skillful trainer, and if they succeed in capturing the rating elephant, you shall be well regarded। तो जब एलिफेंट पकड़ा गया तो वो जब एलिफेंट उसे उसके शहर में उतार के जब वो अपने वापस से जंगल के पास जाने लगा तो उस एलिफेंट को बहुत सारे जानवरों इंसानों ने बीच से घेर लिया था। वो बीच में खड़ा था तो बहुत डर गया था और वो ईजिली पकड़ा गया था उस फॉरेस्टर के जाल में। He tried to escape, but the trainer possessed he and soon succeeded in capturing him. Then they lead him through the forest and enter बनारस in turf। तो जब वो जाने की उसने बहुत कोशिश की, वहाँ से एस्केप करने का बहुत कोशिश किया, पर वो अपने काम में सक्सेस नहीं हो पाई क्योंकि उसे बहुत लोगों ने बीच अगल बगल से घेर लिया था, इसलिए। चलिए हम नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। The poor mother elephant, waiting for her son to return, fled content there he had been captured। तो उसकी जो पुअर मदर यानी कि जो उसकी बूढ़ी मदर और अंधी थी, जो वो उसका बहुत इंतज़ार करती कब मेरा बेटा आएगा। तो उसने बहुत इंतज़ार किया पर उसे पता नहीं था कि उसका बेटा अब एक शिकारी के जाल में फंस चुका है, वो कैप्चर हो चुका है।
What shall I do without him? She cried. Who will bring me food and lead me to the lotus lake for water? The heart of sun was equally heavy. तो जो उसकी माँ थी वो बहुत रोने लगी। वो सोचने लगी कि मुझे कौन फूड खिलाएगा, मुझे कौन लोटस लेक के पास ले जाएगा, क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता था। फिर what will she do without me? He thought, if only I had listened to her achieves. वो सोची कि मैं तो अंधी और बूढ़ी हूँ, तो सिर्फ मुझे सुना ही दे पाता और मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। इस वजह से वो बहुत रो रही थी। उसकी माँ वाइट एलिफेंट की। आई स्केच ऑफ हिज unhappy look, the elephant found favor with the king animal. The elephant salted, who richly donated in the hours, and the king rode him in state through the city. तो जब शिकारी ने उसे दिया तो एलिफेंट बहुत अनहैप्पी था। तो क्या राजा सब जो, जैसे कि आपने देखा होगा पुराने ज़माने या फिर अभी भी वीडियोस में, कि राजा के इस तरीके से, देखिए यहाँ पे पिक्चर भी है, इस तरीके से एक मचान जैसा, मतलब कि जिस पे राजा सब बैठते हैं वैसा आता है। उन लोग वो किसी भी जानवर के ऊपर लगा देते हैं, उस पर वो बैठते हैं। तो जब हाथी वाइट एलिफेंट जब शिकारी राजा को दिया तो राजा को उसने बहुत सारे सोने, सिक्के, गोल्ड बहुत कुछ दिए, जिससे चलते वो अमीर हो गया। और फिर वाइट एलिफेंट बहुत अनहैप्पी था क्योंकि अपनी फैमिली से वो दूर हो चुका था। नेक्स्ट है हमारा, But a few days later, the trainer came to the king in great distress, saying, "You mystery, the white elephant is very sick and will eat nothing." जब किंग बहुत दिन बीत गया, लेकिन जो ट्रेनर था उसने वाइट एलिफेंट को बहुत कुछ खिलाने का कोशिश किया, लेकिन कुछ नहीं खाया था और एकदम सिक, यानी एकदम बीमार हो चुका था वो बिना खाए। तो द किंग हरीड टू द स्टेबल एंड व्हेन ही से द एलिफेंट लुक टू डिस्पेयर ही सेड, a good animal, how you have changed. Why do we refuse eat anything you wish? Will he grant to you? तो किंग ने जब एलिफेंट से पूछा कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे, तुम तो बहुत अच्छे हाथी थे। ऐसे एलिफेंट को किंग ने बहुत मनाया खाना खाने के लिए, पर वो नहीं खाया। तो किंग ने उससे एक दिन पूछा कि तुम्हें क्या कुछ चाहिए मेरे से, तो क्या तुम्हारी कोई विश है तो मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। नेक्स्ट पेज है। Great king, answered the elephant mournfully, all I desire is the return to my poor blind mother in the forest, for will she is alone and assuring, how can I eat? तो एलिफेंट ने अपना वजह बताया कि क्यों नहीं खा रहा है। तो उसने बताया कि मेरी जंगल में एक बूढ़ी माँ है जो मेरा काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रही है, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। यही मेरी वजह है कि मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। Now the king was a good king, and although he badly wanted the elephant for himself, he said at once, "Noble animal, your goodness put mind kind to seem. I give you your freedom to return to your mother at once." तो किंग ने कहा ठीक है, तो किंग एक अच्छा किंग था, इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी मदर के पास छोड़ दूंगा, तुम्हें मैं फ्रीडम दे दूंगा। Yeah, my son, she said when he told her his story, "You should have listened to me. Human beings have always brought harm to our range." तो इसकी माँ ने उसे देखा तो वो बहुत खुश हुई और एलिफेंट ने धन्यवाद दिया राजा को अपनी सूंड से आवाज़ निकाल कर।
तो जब उसकी माँ ने उसे देखा तो उससे कही कि मैं तुम्हें कहा था, तुम मेरी बात क्यों नहीं माने कि ह्यूमन बींग हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। नॉट ऑल ऑफ देम मदर, ही सेड ट्यूफलिटली, द किंग इज नोबल एंड ग्रेजियस और I should still be in captively let forest the thrice of the forester and think only of the king goodness। तो किंग तो वाइट एलिफेंट अपनी मदर को समझाया कि नहीं, बहुत इंसान वैसे नहीं होते हैं, और जो किंग के पास मुझे कैप्चर किया गया था वो किंग बहुत अच्छा था, उसने मुझे आपके पास छोड़ दिया और उसने मुझे फ्रीडम दे दिया। तो वो किंग बहुत गुडनेस था उसका, वो बहुत हॉनेस्टली था और बहुत ईमानदार भी था। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें अपनी मदर्स, फादर्स या फिर अपने पेरेंट्स, गार्जियन की बात हमेशा मानना चाहिए, नहीं तो आप भी इस वाइट एलिफेंट की तरह फंस जाएंगे। तो मैंने इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी यूट्यूब पे डाल चुकी हूँ, तो आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू एंड योर हैव ए नाइस डे। ओके।